अभी थोड़ी देर में सारे कार्ड ठीक कर देता हूँ। तू है तो घर चले, वरना ये घर में तो रेलम पेली है। बाबू, ये 25,000। कल ठाकुर जी की कृपा से दुकान में बिक्री बहुत अच्छी हुई। रख ले। $25,000? भैया वो इसमें से ना। हाँ हाँ जानता हूँ, ब्याह में नया लहंगा सिलाने के लिए पैसे चाहिए ना तुम्हें। ये ले। सच में भैया हो तो ऐसे बिल्कुल मेरे सूरज भैया के जैसे। भैया आज अचानक यहाँ क्या लेना है, किसके लिए? अरे कुछ चीजें अचानक की जाए तो ही मजा आता है, और क्या लेना है ये डिसाइड करने के लिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तेरी भाभी के लिए कुछ लेना है। ओए होए, दोनों पति पत्नी के रोमांस के चक्कर में मेरी परेड करा दी धूप में। अरे राखी के दिन इतने पैसे दिए थे ना, चल हिसाब चुकता कर, पसंद कर कुछ। लो, राखी का कर्ज भाई निभाता है या बहन? अरे पसंद करना। भैया कुछ दिखाइए। जी अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। भैया कुछ और दिखाइए ना। जी अभी दिखाता हूँ। भैया कुछ पेंडेंट टाइप में दिखाइए ना। जी सही है ना? हाँ ये देखिए। प्यारा है भैया। एक पति का अपनी पत्नी के लिए इससे खूबसूरत तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता। जी वो वैसा लॉकेट एक और मिलेगा जैसा अभी वो लेके गए? जी मैं अभी ला कर देता हूँ। आप इसी की बात कर रहे हैं ना? एक पति का अपनी पत्नी के लिए इससे खूबसूरत तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता। जी ये है कितने का? ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 5,500 रुपए। ठीक है, दे दीजिए। बहुत प्यारा है।
मेरा तो जन्मदिन भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं, तो अरे ये मिठाई कौन लेकर आया और किस खुशी में? और वो पेंडेंट भी। पेंडेंट? इसका जवाब तो भैया ही देंगे कि आखिर उनके दिल में खर्चीला प्यार आया कहाँ से। वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हाँ, एक उसके साथ छोटी सी बुरी खबर भी है। पहले खुशखबरी, मेरी यूएस में नौकरी पक्की हो गई है। ओह वाओ, फिर तो एक बड़ी सी ट्रीट बनती है। अगर मुझे पहले पता होता कि आप ये पेंडेंट इसलिए ले रहे हैं तो मैं भी अपने लिए कुछ ले लेती। वैसे कोई बात नहीं, अब भी कुछ हो सकता है। ईश्वर तुम्हें बहुत तरक्की दे। अब इतनी बड़ी खबर के आगे कोई भी बुरी खबर छोटी सी ही तो होगी, वो भी बता दीजिए। बुरी खबर ये है कि जिस यूएस कंपनी ने मेरी नौकरी लगाई है ना, वो अभी सिर्फ मेरे जाने का और बाकी का खर्चा उठा सकती है। अंकिता नहीं जा सकती। बस वो 1-2 साल की बात है। एक बार मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा ना वहां पे, तो मैं तुम्हें वहीं बुला लूंगा। अंकिता, अंकिता, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन ये मत देखो कि तुम अभी क्या खो रही हो, बल्कि ये देखो कि तुम आगे जाके क्या क्या पा सकती हो। और तुम तो जानती हो ना कि शुरू से मेरा एक ही सपना रहा है कि मुझे यूएस। जा रहे हैं आप? नहीं अंकिता, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अरे समझ तो रही हूँ, और वैसे भी थोड़ी सी तो वक्त की बात है, और आपका सपना पूरा करने के लिए हमें इतना भी नहीं कर सकते। और अकेली थोड़ी हूँ ना मैं, मम्मी जी हैं, पापा जी है, संध्या है। अंकिता, बेटा सुनो। पानी कौन तेरा बाप पिलाएगा? जी पिलाए। जग में गर्म पानी था। पति बाहर से थका आ रहा है, ये नहीं कि 4 कदम चल के रसोई से ठंडा पानी ला दूं। मैं लाती थी। नौटंकी बाज। क्या बात है, बाहर तो आज सबके सामने बड़े मोटे मोटे आंसू निकाल रही थी तू। जाओ जी, सब असली के आंसू थे। कितना बुरा बुरा बोला मुझे, और इतनी जोर से हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे थे ना। अरे अगर मैं वो घर से बाहर निकालने का ढोंग ना करता ना आज, तो बाबू तुझे वैसे ही घर से बाहर निकाल देती। पिछली बार का याद नहीं है क्या तुझे? बड़े मजे में नाचते नाचते गाते गाते भाभो के कपड़े इस्त्री कर रही थी। और जैसी भाभो की साड़ी जली तो पीछे से क्या आवाज आई थी? रे करम जली, थारे से अगली बार कोई ऐसी गलती हुई ना तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। जो भी हो, तब भी ढोंगी कर रहे थे ना तो नरमी से कर लेते। इतनी जोर की हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे बात नहीं करूँ। तो फिर जो लुगाई मुझसे मीठी मीठी बातें करे, ये हार मैं फिर उसे ही प्यार से दे देता हूँ।
खा सकती हूँ। सच बताओ, सोने का है, पानी तो नहीं चढ़ाना? असली सोने का है, 23 कैरेट। अभी नहीं, किसी को शक हो गया तो? चीची के ब्याह में मेरा भाई आएगा, कह दूंगी मायके से आया है। वाह, खाए पिए खसम का और गीत गावे बीरा का हैं? आपसे तो बात करनी मुश्किल है। न जाने भाभो ने क्या खा के पैदा करा है। सही कहती हैं कि आपकी नाक में ततैया बैठा रहता है, दिमाग ही नहीं है। रे दिमाग की बात कहाँ से आ गई इसमें है? भाभो ने जब आपसे पैसे मांगे, आपने मना किया, और अब अगर 55,000 का हार पता चल गया, मेरी चुटिया और आपके कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी भाभो। बात तो सही कह रहे तूने, हैं? अक्ल है छोरी में, हैं? आखिर मेरी बीवी है। अकल ना होती तो आप भी जेठ जी की तरह पैसों में नहीं, जलेबियों में खेल रहे होते। पूजा करो मेरी। अरे करता तो हूँ पूजा। जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बटे कुर्सी के कूड़े के पीछे सांपों का बिल दिख रहा है क्या तन्ने? जो बटे हाथ धकेल कर साफ नहीं कर रही है तू? एक से बढ़कर एक है हमारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी। कह कहने संभालू? हाँ, हमारी सूरज की बिनुनी ने आ जाने दो घर के माए, इन्हें सबसे पहले धक्का मारकर बाहर काटूंगी। भाभो सा, मरने इस महीने के पैसे चाहिए, हमारे गांव भेज रहे हैं। की बात का पीसा? अठे बठे मटक कर चाले है, यान काम करे है, जाने कमर में लचक पड़ जावेगी। भाभो सा, दूसरी नौकरानियां देखी नहीं है आपने? इतना सब कुछ किसी और के सामने बोलती ना तो गला दबा के सारा रुपया पैसा उठा ले जाती वो। हाँ, वो तो आप पेड़े बांटो पेड़े कि आपके यहाँ चतुरी काम कर रही है। हाँ, हाथ पांव चाले है मारा, घुटने के नीचे दबाकर जान न ले लो मारे पर उंगली उठाने वाले को। लेकिन इस महीने के पैसे चाहिए मन्ने। की बात का पीसा? तू रुक 1 मिनट। सूरज, मारा कंगन ले आया? जी बाबू। बाबू वो धूप से आए हैं ना, शिकंजी बना दूं? नहीं, बाबू वो तुझे तुझे कुछ दिखाना था। बाद में देख लूंगी, पहले इस तेज छोरी चतुरी से तो निपट लूं। अब भैया जी वो थोड़े पैसे चाहिए थे, कॉलेज की फीस भरनी है। कॉलेज की फीस अभी पिछले महीने तो भरी थी। वो तो कॉलेज की पढ़ाई की फीस थी, तो एग्जाम्स की भरनी है ना। आप कॉलेज गए होते तो पता लगता। झंझट है कॉलेज। तो भैया लग ही जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा वापस। जल्दी आए, नाश्तो लगाऊं हूं। जी बाबू। $5,500 का पेंडेंट, ये किसके लिए लिया है भैया? थारे नाखूनों की दुल्हनबाजी हो गई हो तो भाई ने नाश्तो दे दे। भाभो, अभी नील पेंट सूखा नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद लगा दूंगी, वरना पूरी मेहनत बिगड़ जाएगी। वारे मारी छुरी वाह, थारे नाखूनों के साथ सिंगार बिगड़ जाएगी। थारो भाई दिन रात जलती कढ़ाई के सामने था लोगा के वास्ते मेहनत करे है, भूखो रहवे है, था लोगा ने दिखे ही कोनी। बाबू गुस्सा क्यों हो रही हो? कैसी मजेदार खबर सुनाता हूँ जिसे सुनकर सारा गुस्सा उतर जाएगा। सूरज भैया है ना, हमारी होने वाली भाभी के लिए कुछ लाए हैं। काई बकवास लगा रखी? बिल तो ऐसे ही कुछ कह रहा है। ये अपने सूरज भैया तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले, भाभी को अभी से ही खुश करने के जुगाड़ में है। सूरज ने बुला ला। अभी तो शादी भी नहीं हुई और 5,500 का खर्चा।
सही कहा है कहने वाला। माँ पाले 20 साल, लुगाई के 20 पल 20 सालों पर भारी। क्या बात है। मेरा लहंगा सिर्फ 2000 रुपए का और भाभी का एक पेंडेंट 5500 रुपए का। रे चुप करो, बकवास करना। हमारे सूरज पर मने पूरा भरोसा है। वो दूजा छोरा की तरह नहीं है, आपकी लुगाई के पीछे बावलो और घुमंड लागे। हमारो सूरज समझदार है, जाने है कि जूती पैर में राखी चोखी लागे है, माथे पर नहीं राखी जावे। आपनी लुगाई ने कितनी ढील देनी इन्हें मालूम है। मारे सूरज ने हमारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये हमारी सेवा के वास्ते लिया रहे हो, सिर्फ हमारी सेवा के वास्ते। ये आपकी लुगाई ने माँ के ऊपर को दर्जो देकर माँ को दिल तोड़ को नहीं सके। मारो सूरज आज तक अपनी माँ के कर्तव्य निभाने में कदे कोई कमी को नहीं राखी, तो आज क्या रखेगा? सूरज, मैं जानू कि तुम्हारी आज्ञा के बिना भगवान के लिए अगरबत्ती भी को नहीं ला सके, तो गहना लाना तो बहुत दूर की बात है। मुंह बंद कर दे आ लोगा का और बता कि हमारे कंगन पालिश करने के रसीद के बदले धोखे में उठा ले आया तू। बोल छोरा, के होयो? बाबू, बाबू ये मैं कविता के लिए लेके आया। मारो भरोसा तोड़ती हो। लुगाई के आड़े सुन पहले तो उसका गुलाम बन गया। लुगाई की खुशियां तुम्हारे लिए मासूम बढ़कर होगी। भरोसा तोड़ती हो। बाबू, तेरे माथे की सौगंध, मैंने ये खरीदते वक्त बिल्कुल ये सोचा न था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुझे इतना बुरा लगेगा तो मैं कभी ना खरीदता। अब क्यों सोचेगा तू? अब तो तेरो ब्याह होने वाला है। अरे कुंसी माँ, की माँ, अब तो जो है आने वाली है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.